हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो कैसे हैं दोस्तों? चलिए भाई, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, जो इंग्लिश थोड़ी सी मैं भी मानता हूं कि इंग्लिश थोड़ी सी उसमें कमज़ोर आ जाती है कभी कभार, और कभी कभार कुछ क्वेश्चंस इतने हार्ड हो जाते हैं कि लगता है कि यार ये इतनी हार्ड भी नहीं आनी है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस उसके बहुत ही ईजी भी होते हैं। तो दोस्तों उसी चीज़ को देखते हुए इंग्लिश को हम लोग अगर साइड भी करें, लेकिन इसकी हिंदी और जीएस बहुत अच्छे लेवल की आ रही है, और क्लर्क लेवल जो है ऐसे पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो उसी चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है ये सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का पोर्शन देखेंगे। चलिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा प्रमुख शास्त्रीय नृत्य का प्रकार है? कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, कथकली। तो आपको पता है अपने यूपी में कथक जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो होता है इसका एक मतलब शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब इसका एक अर्थ होता है, वो होता क्या है कि कथा को थिरकते हुए कहना, ये होता है कथक का अर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? तो 18, 16, 20 या 22। तो अभी तो खैर अगर इसके हिसाब से अगर देखें ऑप्शन, तो 18 मंडल हैं, 75 जो है जिले हैं टोटल अपने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में अगर जो है उत्तर प्रदेश को देखें तो वो जनसंख्या और मतलब जनसंख्या सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो है चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, बाकी इसकी राजधानी तो लखनऊ है, ये आपको पता ही है। हाँ, न्यायिक राजधानी उत्तर प्रदेश की क्या है, ये कमेंट में आप लोग बताना। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? अच्छा, एंटार्क्टिक, पैसिफिक, इंडियन या अटलांटिक महासागर, कौन सा जो सागर है वो सबसे बड़ा है? तो पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर। ठीक, प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है विश्व का। पुनर्गठित योजना आयोग का नाम क्या है? तो ये आपको पता है इसका नया नाम क्या रखा गया है। जो योजना आयोग है इसको समाप्त कर दिया गया था 2014 में, जब भाजपा की सरकार बनी थी उसके बाद इसको समाप्त किया गया था, और इसका एक नया नाम आया था सामने। इन चारों ऑप्शंस में से इस नया नाम को क्या था, उसका नया नाम? ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से नया नाम क्या है मैं आपको बता दूं। इसकी जो नया नाम जब आया था तो इसकी जो सबसे पहले जो प्रचलन में इसका नाम आया था, तब इसका नाम रखा गया था, सॉरी 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से जो है इसको योजना आयोग का नाम बदलकर कुछ और कर दिया गया था। और वो कुछ और क्या किया गया था ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना। 54 नंबर का आंसर मैं भी देखना चाहता हूं कि जो लोग देखते हैं कितने संजीदा हैं, कितने समझदार हैं, और वो किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। क्या वो लोग इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर देते हैं या नहीं देते हैं, ये क्योंकि सरल क्वेश्चन है। मैंने आपको डेट और सन बता दिया है। 1 जनवरी 2015 को ये अस्तित्व में आया था। 55 नंबर क्या हो जाएगा? यदि 750 ग्राम वजन का एक पत्थर 1 ग्राम प्रति सीसी की घनता वाले पानी में डुबोने से वह केवल 500 ग्राम पाया जाता है, तो उस पत्थर का विस्तार। बेकार क्वेश्चन है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग इसको ऐसे देखें तो ये जो 750 लिखा हुआ है इसका जो फार्मूला होता है, पत्थर का जो विस्तार होता है उसका मतलब होता है जो वास्तविक द्रव्यमान होता है और जो उसका आभासी द्रव्यमान होता है, इन दोनों को घटा देते हैं। तो वास्तविक द्रव्यमान 750 है और आभासी ये कितना है 500, इसको घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा? तो भैया 250 मिल जाएगा, और यही आपका आंसर बन जाएगा 250 सीसी। बस यही आंसर है, साइंस का क्वेश्चन है। चलिए, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन के लेखक कौन है? थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन के लेखक कौन है? शरद पवार, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी और इंदिरा गांधी। तो कौन हो जाएंगे? तो थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन के लेखक प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे। प्रणब मुखर्जी कौन थे? कांग्रेस के एक बहुत ही जाने माने नेता थे, जो कि राष्ट्रपति भी बने, और इनको शायद भारत रत्न भी दिया गया है। प्रणब मुखर्जी को शायद भारत रत्न भी दिया गया है, मुझे याद नहीं है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शायद इनको जो है दिया गया है। बाकी थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन इनकी किताब थी। चेंजिंग इंडिया, टू द नेशन फॉर द नेशन, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की किताबें हैं। माई टूथ इंटरनेशनल इंडिया, इंदिरा गांधी की लिखी हुई पुस्तकें हैं। ठीक, बर्लिन किस देश की राजधानी है? बर्लिन, अगर कोई जो लोग थोड़ा सा मूवी वेब सीरीजों में थोड़ा सा अगर अपना रुचि रखते हैं तो उनको पता होगा, बर्लिन अभी एक वेब सीरीज भी आई थी, अपने बॉलीवुड में भी आई थी, और मनी हिस्ट के बाद में उसका एक और पार्ट भी आया था, मनी हिस्ट से पहले का। तो मनी हिस्ट में एक नाम था बर्लिन, तो वही वाला समझ लीजिए आप, उसके हिसाब से ले लीजिए। तो बर्लिन कहाँ की राजधानी थी, मतलब किस देश की राजधानी है? तो जर्मनी की राजधानी है। बहुत अधिक नमी
और भारी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय स्थिति किस फसल के लिए अनुकूल पाई जाती हैं? अगर नमी है तंबाकू, धान, कपास और जूट, तो किसके लिए हो जाए? तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने जो कंडीशन बताई है उष्णकटिबंधीय स्थल, तो वो जूट के लिए बहुत उपयोगी होती है। निम्न में कौन सा देश भारतीय दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, भूटान, भूटान होना चाहिए, लिखा है भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो यहाँ पे कौन सा देश जो है इसका सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है। तो यहाँ पे कौन सा बचा? म्यांमार। म्यांमार इसमें कहीं पे भी नहीं आता। चलो, एफडीआई का विस्तार क्या हो जाएगा? एफडीआई का विस्तार यानी कि एफडीआई की जो फुल फॉर्म पूछी जा रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या हो जाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फास्ट डेवलपिंग इंडिया काट दीजिए, फार्मर डेवलपिंग इंडिया काट दीजिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 नंबर, विश्व तंबाकू रहित दिवस। देख रहे हो जैसे ये दिवस आ गए, मैंने आपसे कहा दिवस के लिए भैया तैयार रहिए, मैं दिवस करा दूंगा, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने अभी तक दिवस को कराया नहीं है। वरना यहाँ पे दिवस के बारे में भाई बहुत अच्छा, दिवस तो एक आने ही आना है। ठीक है, चलो, तो 61 नंबर में क्या हो जाएगा? दिवस जो है कौन सा? विश्व तंबाकू दिवस पूछा है, 31 मई होता है। ठीक है, और सबसे पहली बार जो है 1987 में ये मनाया गया था। कब? 1987 में शुरू। ठीक है, 1987 में सबसे पहली बार जो है तंबाकू रहित दिवस जो है मनाया गया था। फिर 62 नंबर देखिए, मैत्री एक्सप्रेस भारत में इस जगह के लिए शुरू की गई थी। तो मैत्री एक्सप्रेस भारत में, भारत से चल के कहाँ तक जाती थी? इस्लामाबाद, कराची, ढाका या काठमांडू? नहीं, तो ढाका के लिए जाती थी। मैत्री एक्सप्रेस ढाका तक जाती थी। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय रेलगाड़ी थी जो कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ये वहाँ तक जाती थी। और भारतीय जो राज्य है पश्चिम बंगाल, ये वहाँ से शुरू होती थी, मतलब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से शुरू होती थी, बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका तक जाती थी। विद्यमान फाइल नए नाम से या नई जगह पर सेव करने के लिए कमांड का उपयोग किया जाता है। तो ये मेरे साथ में जो कंप्यूटर पढ़ चुके हैं बच्चे बहुत आसानी से बता देंगे कि सेव एज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भाई हार्ड है। 64, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी का वर्तमान तकनीकी है। एलईडी की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, क्या हो जाती है? लेजर इमिटिंग डियोड, 3 इमिटिंग डियोड, लाइट इमिटिंग डियोड या लो इमिटिंग डियोड? नहीं, लाइट इमिटिंग डियोड होता है। 65 नंबर, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है? इंडिया हैबिटेट सेंटर, ताल कटोरा स्टेडियम, विज्ञान भवन और तीन मूर्ति भवन। किसको बदल दिया गया है? मतलब नई दिल्ली में किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया? तो तीन मूर्ति भवन जो है इसको परिवर्तित कर दिया गया है। ये 14 अप्रैल 2022 को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में इसे परिवर्तित करने का उद्घाटन किया। ये संग्रहालय तीन मूर्ति भवन परिसर में बनकर तैयार हुआ है। इस भवन भारत में भारत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान पहले था। चलिए 66 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो देखिए यहाँ पे फ्रांस दे रखा है, चीन दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया दे रखा है और कनाडा। तो चीन हो जाएगा। एक तो गधे ये खाते गेहूं है नहीं, खाते साले मैदा हैं, चाउमीन खाएंगे, मोमोज खाएंगे, चावल खाएंगे, तीन चीज़ें ये खाते हैं, लेकिन साले गेहूं सबसे ज़्यादा उगाते हैं। खैर, अगर देखें बाजरा की बात करेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा होता है, दूसरा सबसे बड़ा देश जो है नाइजीरिया है। चावल चीन में होता है, दूसरा भारत। मक्का संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, दूसरा चीन में। जौ जो है वो रूस में सबसे ज़्यादा होता है, दूसरा नंबर ऑस्ट्रेलिया का है। दाल सबसे ज़्यादा भारत में होती है, दूसरे नंबर पे जो है पोलैंड है। हाँ, 67 नंबर, कीथम झील और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित हैं? तो कीथम झील ये उत्तर प्रदेश में है, ये आपको सबको पता होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में झांसी, कानपुर, लखनऊ या आगरा? तो ये कीथम झील जो है ये आगरा में है। ठीक, आगरा शहर की सीमा के अंतर्गत आती है। और ये आगरा कीथम झील जो है वो सिकंदरा से 12 किलोमीटर और आगरा से 20 किलोमीटर की दूर पर स्थित नेशनल हाईवे 2 पर स्थित है। ठीक है, चलिए 68 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? झांसी, ग्वालियर, जयपुर और हैदराबाद। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? ये क्वेश्चन भाई क्या है?
भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? तो हैदराबाद हो जाएगा। हाँ, फलकनुमा पैलेस भारत के हैदराबाद में बहुत ही प्रसिद्ध श्रेष्ठ स्थानों में से एक है। ये पैगाह हैदराबाद स्टेट के संबंध में रखता है, जिस पर बाद में निजामों द्वारा आधिपत्य कर लिया गया था। ये 32 एकड़ में फैला हुआ जो है, चार मीनार से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए अगला 69 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। इसका अर्थ है सुरक्षा आपकी, सुरक्षा हमारा संकल्प है। ये कहाँ के लिए है, कौन सी पुलिस का है? आपने अभी कुछ दिन पहले जब धरना वरना ज़्यादा हो रहे थे, कुछ चीज़ों के मतलब पेपर्स को लेके और इन सब को लेके धरना हो रहा था, तो वहाँ पे कुछ बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। तो उसको देखते हुए तब वहाँ पे नीचे इस नारे को लिखते हुए पुलिस वालों की खिंचाई करने के लिए इस नारे को बहुत ही प्रचलित किया गया था। तो कि सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, और बच्चों को लाठी मारते हुए लिखा था कि सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ये था उत्तर प्रदेश, अपना उत्तम प्रदेश का ये जो है। 3G 4G और 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में 5G का क्या अर्थ होता है? तो देखो, जी कोई भी हो, 3G तो थर्ड जनरेशन, 4G तो फोर्थ जनरेशन, 5G तो फिफ्थ जनरेशन। तो इसमें जनरेशन होता है इसका नाम। ठीक है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो गया। 4-5 क्वेश्चन आज कंप्यूटर के आ गए हैं। 71 नंबर, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या हरियाणा? उन चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में? देखो, अगर चंपारण की बात करेंगे तो ये आपका बिहार राज्य में स्टार्ट किया गया था। चंपारण मीट के नाम से आपने बहुत सुना होगा। आप अगर इंस्टाग्राम, अगर आप यूट्यूब, कुछ भी शॉर्ट्स कहीं पे भी देखते हैं तो आपको चंपारण जो है वो मीट के बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है। चंपारण मीट, चंपारण मुर्गा, चंपारण मटन, ऐसे करके, चंपारण चिकन ऐसे करके लिखा होता है। खैर, 72 नंबर, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सम्मानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता था। भारत छोड़ो, विदेशी, स्वदेशी या होम रूल? तो सिंपल सी बात है कि जो उस समय पे सबने कह दिया था कि भाई स्वदेशी अपनाओ, विदेशी त्यागो, तो लोगों ने एक विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई थी। तो ये वही वाला था कि विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे को आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन था। फिर देखो, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? 1920, 1857, 1935 या 1842? तो जो सिपाही विद्रोह था वो 1857 में मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कहां से? यूपी के मेरठ जिले से सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार, सहारा, गोबी या मोजावे? गर्म की बात कर रहा है, बड़ा नहीं पूछ रहा है। तो सबसे गर्म रेगिस्तान, सबसे बड़ा गर्म तो सहारा। ठंडे के लिए बात करते हैं तो और भी हैं। 75 नंबर, जैसे ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा रेगिस्तान है ठंडा, भाई उसके वहाँ पे बर्फ़ के अलावा और कुछ है ही नहीं, और ऐसी चीज़ों की वजह से वो जो है ज़्यादा के एरिया में खेती नहीं, उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है बर्फ़ से ढका हुआ है। 75 नंबर, दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है। रोहतांग, नाथुला, खारदंगला और बनिहाल दर्रा। देखो, ये दर्रा जो है ये भारत को, मतलब सिक्किम राज्य में है, लेकिन भारत को चीन के सीमा पर, मतलब भारत को चीन से जोड़ने का काम करता है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए लिखा है सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है। तो ये कौन सा जो है दर्रा है? तो ये नाथुला दर्रा है। कौन सा है? नाथुला दर्रा का सिक्किम राज्य को तिब्बत राज्य से जोड़ता है ये, और ये भारत और चीन राज्य की सीमा पर स्थित है। बनिहाल तो ये जम्मू कश्मीर, श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है, और इसी में जवाहर सुरंग है। ये जो आपको बनिहाल दर्रा है, इसी में आपको जवाहर सुरंग है। एक शिपकीला दर्रा होता है जो कि शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, ये दर्रे क्या होते हैं? दर्रे मतलब जब चारों तरफ से कहीं से बर्फ ही हो, उसको काट के जब रोड निकाली जाती है उसको दर्रा कहते हैं। बहुत बढ़िया लगता है जब आप बर्फ़ के बीच में बस जा रही होती है, चारों तरफ बर्फ हल्की हल्की पिघल रही होती है। ठंड में वो भी नहीं पिघलती है, गर्मियों में पिघलती भी है, सर्दियों में बहुत कम, जब धूप निकलती है तो हल्की हल्की पिघलती है। और यही जब पिघल के नीचे नदी में जब जाता है पानी, आहा, मज़ा आ जाता है। चलो कभी जाना, ये देखना जाके, ये सीन बहुत ज़बरदस्त होता है। जिन लोगों ने भी नहीं इसको देखा है ज़रूर देखिए भाई, मज़ा आ जाएगा। दर्रा में एक बार ज़रूर सफ़र कीजिए। चलिए, जो आज जीएस के हमारे जो 25 क्वेश्चंस थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।